गाइज आज की ये जो वीडियो है ना, एक ऑप्शन बायर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके अंदर मैं आपसे एक साइकोलॉजी का एक पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो गाइज वीडियो को एंड तक जरूर देखना। गाइज मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि यदि आप एक ट्रेडर हो ना, इंट्राडे ट्रेड करते हो ना, चाहे से आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में करते हो, चाहे से इक्विटी में करते हो, लेकिन आप ट्रेडिंग करते हो और टेक्निकल बेसिस पे करते हो, तो यहाँ पे है ना दो चीजें काम करती हैं। एक तो आपको टेक्निकली चीजें सीखना पड़ेगा कि किस तरीके से काम करती है चीजें, किस तरीके से चार्ट पैटर्न होते हैं, कैंडल स्टिक्स होती है, या फिर आप इंडिकेटर पे करते हो तो उस पर देख सकते हो, या और भी बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, ये चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। दूसरी चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि आपको साइकोलॉजी को भी समझना पड़ेगा। आपका माइंड किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, आपके माइंड की वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं, फियर आता है, ग्रीड आती है, उन सब चीजों की वजह से भी अपने डिसीजंस गलत होते हैं। तो वो चीज मैं आपको एक बताने वाला हूँ कि देखो, चाहे से आप कितना ही अच्छे टेक्निकल एनालिसिस कर लो, कितनी ही अच्छी प्रेडिक्शन कर लो, बट यदि आपने अपने साइकी पे काम नहीं करा है ना, तो मैं आपको ये बोल सकता हूं कि आप कभी भी सक्सेसफुल एक ट्रेडर नहीं बन पाओगे। ऑप्शन बाइंग में तो बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा ग्रीड आती है। क्योंकि 100 रुपए वाला जो ऑप्शन होता है वो उसी दिन हो सकता है 500 पे चला जाए, उसी दिन हो सकता है 1000 पे चला जाए। तो वो चीजें बहुत ज्यादा दिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस वजह से एक ऑप्शन बायर के लिए बहुत स्ट्रिक्टली है ना रूल फॉलो करने पड़ते हैं, सारी चीजें होती है, साइकी को समझना पड़ता है, साइकी की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स होती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि देखो किस तरीके से मैं एक चीज पे बात करूंगा आज। ठीक है, जैसे अपन ने मई मंथ में है ना, अभी वैसे तो अपन पेपर ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन पेपर ट्रेड में बहुत वो चीजें होती है, सारी चीजें इंपैक्ट होती हैं, और इसी वजह से मेरे लॉस हुए हैं रियल ट्रेड के अंदर। और अभी मैं रियल ट्रेड नहीं कर रहा, क्योंकि अभी कैपिटल का थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो उस पर मैं अलग से काम कर रहा हूँ। जैसे ही वो चीजें हो जाएंगी फिर अपन रियल ट्रेड पे आएंगे, बट अभी अपन पेपर ट्रेड कर रहे हैं। और देखो इस मंथ मैंने सिर्फ पेपर ट्रेड करा है, और अब देखो कितने ट्रेडिंग सेशन होंगे। आज 14 तारीख हो गई, 14 मई हो गई, तो अब तक अपन ने पेपर ट्रेड करके अपन ने 12,000 कुछ के आसपास में अपन ने प्रॉफिट बनाया था। ठीक है, 12,000 के अप्रोक्स अपन ने प्रॉफिट बनाया था। लास्ट वीडियो में वो मैंने शेयर भी करा था। बट अब आज देखो क्या हुआ है, आज मैंने ना 8,400 कुछ का मैंने लॉस करा है एक ही दिन के अंदर। मैंने सिर्फ 2 ट्रेड लिए हैं, दोनों लॉस में थी, और मैंने इतना जो प्रॉफिट था ना इतने दिनों में अपन ने बनाया। 10 ट्रेडिंग सेशन तो होंगे कम से कम, वो उनके अंदर अपन ने प्रॉफिट बनाया ना, तो उसको अपन ने देखो एक ही दिन के अंदर 60-70% अपन ने लूज कर दिया, 70-80% ही लूज कर दिया एक दिन के अंदर ही। और ऐसा मेरे साथ में रियल ट्रेड में भी होता था, लेकिन अब मुझे ना उसकी वजह पता लग गई, अब मैं उस पर भी काम कर रहा हूँ। ठीक है, उसकी वजह मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। लेकिन देखो ऐसे होता है, ऑप्शन बायर कंटिन्यूअसली वो प्रॉफिट बनाता है, और फिर एक दिन ऐसा आता है कि वो जितना बनाया होता है ना, उसने 10 दिन, 15 दिन, महीने भर में, फिर वो एक दिन के अंदर है ना पूरा प्रॉफिट दे देता है। और इस वजह से एक ऑप्शन बायर लॉस पे होता है। ये उसकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसकी एक वजह मैं बताता हूँ, और भी बहुत सारी वजह हो सकती हैं जो मुझे अपने अंदर नजर आई है ना, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि साइकोलॉजी लेवल पे ना सबको अलग अलग प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है आप भी कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, क्योंकि देखो साइकोलॉजी लेवल पे सबको अलग अलग प्रॉब्लम इस वजह से आते हैं, क्योंकि सब लोगों की कंडीशनिंग है ना एक अलग तरीके से होती है। सब लोग एक अलग माहौल में पले बड़े होते हैं, बड़े हुए होते हैं, उनकी एक सोच अलग होती है। किसी को साइकोलॉजी लेवल पे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आती है, और इसी वजह से कई लोग क्या होते हैं, जैसे टेक्निकल एनालिसिस सीखते हैं और वो बहुत अच्छे से ग्रो कर जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मेहनत कर रहे हैं, टेक्निकल एनालिसिस भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कंटिन्यूसली लॉस में होते हैं सिर्फ साइकोलॉजी की वजह से। तो गाइज यहाँ पे दोनों चीज़ों की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, और बहुत ज़्यादा तो है ना साइकोलॉजी की है, तो उसकी अपन बात करने वाले हैं। देखो आज अपन ने 2 ट्रेड लिए हैं, और उन 2 ट्रेड को देखो मैं क्यों लिया हूँ और मैंने क्यों लूज करे हैं, वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। ये देखो आज है 14 मई। ठीक है, ये 14 मई का चार्ट है, बैंक निफ्टी का चार्ट है। मैं सिर्फ बैंक निफ्टी पे ट्रेड करता हूँ, आप सबको पता है बैंक निफ्टी ऑप्शन पे ट्रेड करता हूँ। ठीक है, और ये थी क्लोजिंग। ठीक है, लास्ट डे की क्लोजिंग यहाँ पे थी। आज मार्केट जस्ट उसके क्लोजिंग के पास में ही ओपन हुआ था, मार्केट ने एक हाई लगाया था, और फिर वापस से देखो ये एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल बन के वापस नीचे आया था, इस लो के आसपास में मार्केट आके गया है। ठीक है,
और फिर देखो नीचे भी सस्टेन नहीं कर पाया, मार्केट वापस ऊपर गया ना। तो फिर ये जो कैंडल है ना 9:30 वाली, इस पे मैंने एक कॉल साइड के लिए पोजीशन बनाई थी कि मार्केट ऊपर जाएगा। और मैं जो फर्स्ट और सेकंड जो ट्रेड है मेरा वो 60 क्वांटिटी के साथ में ट्रेड कर रहा हूँ फिलहाल, और ये मैंने 60 क्वांटिटी के साथ में ट्रेड करा है, ठीक है। इसमें मेरा व्यू ये था कि मार्केट है ना नीचे की साइड में सस्टेन नहीं कर रहा है, तो जैसे ही इस क्लोजिंग को ऊपर की साइड में ब्रेक करेगा तो यहाँ पे एक कॉल साइड के अंदर मोमेंट मिलेगी मुझे, ये मेरा व्यू था यहाँ पे, ठीक है। बट यहाँ पे देखो मैंने क्या करा, मैंने ट्रेड लेने पर एक ही चीज को देखा है, सिर्फ प्रॉफिट को देखा है यहाँ पे कि मार्केट यदि ऊपर जाएगा तो मुझे प्रॉफिट होगा। और काफी वॉलेटिलिटी थी मार्केट के अंदर, ऑप्शन है तो ऐसे तीतरी हो रहे थे, मतलब बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो रहे थे, क्योंकि एक तो मैं इन द मनी में ट्रेड कर रहा था। यहाँ पे मार्केट है 47,777 के आसपास में ट्रेड कर रहा है, और मैं इन द मनी ले रखा था 47,500 की कॉल ले रखा था, तो उसके अंदर और ज्यादा मूवमेंट था। बट यहाँ पे देखो गलती क्या होती है ऑप्शन बायर से, कि यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोच के ये ट्रेड लिया था कि मुझे ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, मैं यहाँ पे ट्रेड ले लेता हूँ, मार्केट यदि इसके ऊपर निकलेगा ना तो मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी भी थी और मार्केट हो सकता है निकाले भी, क्योंकि नीचे की साइड में सस्टेन नहीं कर रहा है। लेकिन मैंने ये चीज नहीं देखी कि यार यदि ये ट्रेड गलत होगा तो भाई तेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, और अगर यहाँ पे अगर कोई बंदा एंट्री लेता है ना तो उसका एग्जैक्ट स्टॉप लॉस कहाँ होगा। आप एक चीज बताओ, उसका एग्जैक्ट स्टॉप लॉस है ना इस लो का ही होगा। अब इस लो पे देखो कितने पॉइंट जा रहे हैं, कितने पॉइंट नीचे, मैं आपको एक चीज बताऊं, 170 पॉइंट, 150 पॉइंट मान लो, तो 150 पॉइंट मार्केट नीचे जाएगा, नीचे के 150 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस है, और 150 पॉइंट का मतलब हो गया कि ऑप्शन के अंदर 100-125 पॉइंट का उसमें वो हो गया स्टॉप लॉस, ठीक है। तो इतना बंदा क्या स्टॉप लॉस ले पाएगा क्या? यदि मैं इस चीज के लिए अगर सोच लेता ना, लॉस के लिए सोच लेता ना कि क्या मैं इस ट्रेड के अंदर में लॉस जितना होगा उतना लेने के लिए क्या मैं तैयार हूं, तो मैं ये ट्रेड लेता भी नहीं। तो ये प्रॉब्लम आती है, ये आती है ग्रीड की वजह से। ये मेरा ग्रीड मुझ पे हावी हुआ कि मैं यहाँ पे ट्रेड लूंगा तो मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा, जबकि भाई उसकी दूसरी साइड भी आपको देखनी होती है कि यहाँ पे अगर लॉस होगा, ट्रेड अगर रॉन्ग होगा आपका, तो आपका लॉस जो होगा क्या आप उसको लेने के लिए तैयार हो या नहीं हो। क्योंकि अब देखो यहाँ पे क्या 100-150 पॉइंट ऑप्शन के अंदर मैं क्या देने के लिए तैयार था क्या? नहीं था, मैं तो बिल्कुल भी नहीं था। बट मैं यार इतना प्रॉफिट ही नहीं ले पाता, तो इतना क्या मैं लॉस लूंगा क्या है। हर 100 पॉइंट तो मुझे ऑप्शन के अंदर बहुत रेयरेस्ट मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं, तो मैं यहाँ पे 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस थोड़ी ना ले लेता। तो ये चीज आती है, तो मैं अब ये चीज कर रहा हूँ कि कभी भी ट्रेड लेना तो अपन प्रॉफिट को देख के नहीं, लॉस को डिफाइन करके ट्रेड लिया करे। यदि अपना लॉस डिफाइन है, एकदम छोटा है, तो अपन क्वांटिटी वहां पे ज्यादा कर सकते हैं। यदि स्टॉप लॉस बड़ा है तो या तो उसको ट्रेड को अवॉइड करना होगा, या फिर आपको क्वांटिटी बिल्कुल कम करके ट्रेड करना होगा। एक चीज ये करनी पड़ेगी, ये चीज ग्रीड की वजह से हुआ है, ठीक है। मैं आपको ग्रीड बता दिया मेरी, सिर्फ क्योंकि मुझे प्रॉफिट ज्यादा चाहिए था। अब उसके चक्कर में मैंने देखा ही नहीं कि भाई ये ट्रेड गलत होगा तो लॉस बड़ा होगा। प्रॉफिट तो चाहे से हो या ना हो तेरे को, बट लॉस जरूर बड़ा हो जाएगा। अब देखो एक ट्रेड तो अपना ये गलत हुआ, फिर मैंने स्टॉप लॉस लिया था इस कैंडल के अंदर, 9:45 वाली जो कैंडल है ना, इसके अंदर मैंने ये जो कैंडल है ना 9:40 वाली, इसके जैसे ही नीचे निकला था मैंने उसमें क्लोज कर दिया था। और उसमें भी मैंने इसका स्क्रीनशॉट देख लेना, मैंने लॉस बुक करा था, वो आपको दिख जाएगा। फिर जब मार्केट देखो ये एक बाउंस बैक दिया था, ये वाला बाउंस बैक देखो यहाँ पे मिला था, मैं यहाँ पे ही एक्सपेक्ट कर रहा था ये वाला कि मुझे एक बाइंग साइड के अंदर एक मूव मिलेगा, लेकिन वो इस सपोर्ट पे जाके फिर यहाँ से एक बाइंग आई थी, तो ये अपन ने लिया नहीं। और फिर ये जब वापस नीचे आया ना, फिर मैंने इस जो ये 10:10 वाली जो कैंडल है ना, इसके अंदर फिर मैंने एक बार पुट ली थी यहाँ पे कि मार्केट नीचे जाएगा। ये भी एक होप ट्रेड था, ठीक है, ये भी एक होप ट्रेड था। और अगर इसका भी अगर मैं स्टॉप लॉस देखूँ ना, तो कम से कम इस स्विंग हाई का तो होगा ही होगा यहाँ पे। इसका भी स्टॉप लॉस अगर एग्जैक्ट स्टॉप लॉस देखे ना तो 100 पॉइंटों का जा रहा है, और ये भी एक रॉन्ग ट्रेड हो गया, ठीक है अपना। और दोनों ट्रेड अपने रॉन्ग ट्रेड हुए और रॉन्ग चले, और इनके स्टॉप लॉस से बहुत बड़े बड़े हो रहे थे, और फिर भी मैं है ना इनको सिर्फ अपनी ग्रीड की वजह से, क्योंकि मुझे प्रॉफिट ज़्यादा करना था। एक तो देखो यहाँ पे मुझे लॉस हो गया, तो फिर मेरी साइकी क्या करेगी,
मेरा माइंड क्या बोलेगा मुझे कि अब जो ये ट्रेड लूंगा ना मैं सेकंड वाला, उसके अंदर मुझे पहले तो वो जो लॉस हो गया ना वो रिकवर भी करना है और फिर वो प्रॉफिट भी करना है। यानी कि मुझे कम से कम 100 पॉइंट ऑप्शन के मिलने चाहिए 60 क्वांटिटी पे, तब जाके मेरा लॉस भी कवर हो जाएगा, फिर मैं प्रॉफिट में आऊँगा। लेकिन साला उल्टा यहाँ पे है ना और बड़ा लॉस हो गया। पहले जो लिया था उससे भी ज़्यादा लॉस मैंने यहाँ पे लिया था इस वाली कैंडल के अंदर। इसका स्क्रीनशॉट भी आपको दिख जाएगा। और फिर मैंने कोई भी ट्रेड नहीं करे, क्योंकि मैं 2 ट्रेड प्लान करता हूँ। मैं कई सारी चीज़ें तो फॉलो करता हूँ, जैसे मैंने 2 ट्रेड प्लान करता हूँ, मैं 2 ही ट्रेड करा। 60 क्वांटिटी से फर्स्ट 2 ट्रेड करता हूँ तो वो भी मैं वही करा। लेकिन फिर भी है ना मैं छोटी छोटी गलतियाँ कर जाता हूँ, उनकी वजह से मेरे डिप लग जाते हैं कि अपन कंटिन्यूसली प्रॉफिट में चल रहे होते हैं, फिर कुछ ना कुछ साइकी की वजह से, कुछ ना कुछ फियर, फिर ग्रेड, इन सब की वजह से है ना फिर लॉस में चले जाते हैं। वो पूरा प्रॉफिट होता है ना वो पूरा लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। और यही मेरे साथ में रियल ट्रेड में भी हुआ है। मेरे 4-5 ट्रेड ही ऐसे थे इस साल के अंदर जिनके अंदर मुझे मेजर लॉस हो रखा है। अगर वो लॉस नहीं होना तो मैं एक अच्छे प्रॉफिट के अंदर हूँ और आज मैं रियल ट्रेड कर रहा होता। आज मैं है ना कैपिटल के लिए इतना स्ट्रगल नहीं कर रहा होता। अब मुझे कैपिटल है ना अब अलग किसी इनकम सोर्स से क्रिएट करनी पड़ रही है, जनरेट करनी पड़ रही है। वो पहले उस पर काम करना पड़ रहा है, उसके बाद में मैं स्टॉक मार्केट में रियल ट्रेड कर पाऊंगा बैंक निफ्टी ऑप्शन के अंदर। बाकी अपन करेंगे जरूर, बाकी वो हो गया कि टाइम लग गया, ठीक है। और अब दूसरी चीज करने में भी ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि अपन पूरी तरीके से इन चीजों में लगे हुए हैं। और अब अपने को या तो नौकरी करनी पड़ेगी या फिर कुछ भी आपका खुद का काम करना पड़ेगा। तो भाई उधर अलग तरीके से एफर्ट, अलग तरीके से टाइम आपको देना पड़ता है। और फिर देखो ये सारी चीज़ें आती, प्रॉब्लम्स आती हैं। यदि आप एक ऑप्शन बायर हो, एक ट्रेडर हो और आप खुद से कर रहे हो सारी चीज़ें, किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो, तो ये चीज़ें करनी पड़ रही हैं, ठीक है। और देखो फिर मार्केट एक तरीके से साइडवेज हो गया, फिर मैंने यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं लिए। ये मेरी एक अच्छी चीज़ है, लेकिन मैं कुछ चीज़ें गलती कर जाता हूँ, इस वजह से मेरा प्रॉब्लम हो जाता है। बाकी इतनी अच्छी एनालिसिस भी नहीं थी आज, क्योंकि मेरा सुबह से ही माइंड ऐसा था कि मुझे प्रॉफिट बनाने हैं, प्रॉफिट बड़े बड़े बनाने हैं। मेरा ग्रीड हावी हो रखी थी, तो मेरी एनालिसिस से तो भूल जाते हैं, आदमी सिर्फ प्रॉफिट को देखने लग जाता है। तो ये एक साइकी का बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको एक चीज़ बताया हूँ। तो गाइस ये चीज़ आपके साथ में भी होती होगी कहीं ना कहीं। आप अपने माइंड को ऑब्जर्व करके देखना कि ये चीज़ें होती हैं नहीं होती हैं। और हो सकता है कि आपको कुछ और प्रॉब्लम आ रही हो, तो इनका यही सॉल्यूशन है, या तो आप किसी का वीडियो देख के समझो या फिर आप खुद अपने माइंड को एनालिसिस करो, खुद अपने माइंड की ऑब्जर्वेशन करो कि यार मेरे माइंड में क्या चल रहा है, मेरे माइंड गलत डिसीजंस क्यों हो जाते हैं। जिसे अपन कुछ भी करते हैं ना उससे पहले अपने माइंड में कुछ ना कुछ रिएक्शन होता है, उसके बाद में ही अपन कुछ ना कुछ एक्शन करते हैं, ठीक है। तो वो क्या हुआ था, क्या बात आई थी या क्या कोई चीज़ आई थी, उसके बाद में मैंने ये चीज़ गलत स्टेप लिया। तो ये आप खुद से भी देख सकते हो। तो गाइस ये था अपना इस साइकी का पॉइंट, मैं आपको बता दिया ग्रेड कैसे अपना लॉस करवाती है, ठीक है। और मार्केट देखो अभी साइडवेज हो गया एक तरीके से, और ये जो डेली चार्ट पे है ना सपोर्ट पे है मार्केट, तो थोड़ा सा आप वेट कर सकते हो। बाकी 48,000 का लेवल है ऊपर की साइड में, तो वो अगर ब्रेक होगा तो हो सकता है मार्केट ऊपर की साइड में मूवमेंट दे, क्योंकि अब यहाँ पे देखो काफ़ी सेल साइड की पोजीशंस बनी होंगी, बाइंग साइड की पोजीशंस बनी होंगी। यदि मार्केट एक साइड में ऊपर की साइड में भी निकलता है ना, तो सेल साइड की जो पोजीशंस है ना उनके स्टॉप लॉसेस होंगे, तो मार्केट ऊपर के साइड में निकल सकता है। तो गाइस इस वीडियो पे इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।